नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज से नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि है मैथ प्रैक्टिस सीरीज। तो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन है 230/7%, 56%, 25% या 200/7%। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले हल करेंगे आप लोग, उसके बाद फिर मिलाएंगे। बोल रहा है ए की आय, मानते हैं ए है ए और ये है बी। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी बी की आय यदि 100 है तो ए की आय हो जाएगा 140। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 7 और 5, बी 2500, 20/40, यानी कि 7:5 हो जाएगा। अब बोल रहा है आगे कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी की जो आय है वो ए से कितना कम है। तो कितना कम है? 2 कम है। परसेंट निकालेंगे। 2 कम है, किससे कम है? 7 से। 7 नीचे रहेगा और परसेंट के लिए गुना 100, यानी कि 200/7%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 200/7, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या के 44% और दूसरी संख्या के उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, तो उस संख्या का 54% क्या होगा? देखते हैं। हो रहा है एक संख्या का 44%, कोई एक संख्या है उसका 44% और उसी संख्या का 33% के बीच का जो अंतर है वो दिया है 286। 286 इसके बीच का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि उस संख्या का जो संख्या है उसका 54% निकाला। तो संख्या क्या है? तो संख्या निकालते हैं। 286 का अंतर यहाँ है, दो संख्याओं के बीच के जो प्रतिशत है उसका अंतर आपको दिया 286, और यहाँ है आपका अंतर 11। यहाँ अंतर कितने का? 11% का। तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, ये हो जाएगा 11%। ऊपर से हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना, काटेंगे 11 दूनी 22, 11×7 66, यानी कि वो जो संख्या है, वो हो जाएगा आपका 2600। ये हो गया आपका ये संख्या। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस संख्या का 54% क्या होगा। तो संख्या का 54% निकाल लेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य खत्म और गुना कर देंगे। 26×4 = 74 से हाथ में 10, 26×5 से 130, 10 140, यानी कि 1404। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 1404 होगा, ऑप्शन बी। तो ये था, इतना हल करने का नहीं था, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 286 का तुलना जो अंतर हो जाएगा 44 और 33 में अंतर हो गया 11% का, यहाँ से परसेंट हटा के ऊपर 100 लिखेंगे, फिर ये टोटल निकल गया आपका संख्या यहाँ से। फिर इसी का हम निकाल देंगे कितना? 54%। 54/100 कर देंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11×7 66, आप इसको गुना कर देंगे, आ जाएगा 1404। तो डायरेक्ट इस रूप में भी कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही, मतलब 4% की दर से बढ़ रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, यानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या था गांव का वो कितना था। तो वर्तमान में आपको दिया हुआ है 67600, ये आपका वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है। अब हो रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा, तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या था वो 100 था। वर्तमान में जो जनसंख्या हो गया वो कितना हो गया? 104। 25 × 100 और 26 × 74 से
यानी कि रेशियो बोले तो 25:26 के अनुपात में था। ठीक है, अब 2 वर्ष पूर्व गुना में बढ़ेगा तो 25 का जो स्क्वायर हो जाएगा, 26 का जो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। तो ये हो गया 2 वर्ष पूर्व का ये वाली रेशियो और ये वर्तमान का रेशियो। तो पूर्व का वर्तमान का तुलना वर्तमान से करेंगे, 676 गुना वर्तमान 2 वर्ष पूर्व का निकालना है, मतलब 625 गुना हो जाएगा आपका 625। ये आपको कट जाएंगे तो बच जाएगा 62,500, यानी कि 62,500। यानी बोलें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 62,500 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला एक व्यापारी अपने माल का मूल्य 25% ज़्यादा अंकित करता है। 25% ज़्यादा अंकित करता है। 25% ज़्यादा का मतलब कि जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो 1/4, यानी कि 4:5, यानी कि 4 था उसको 5 को अंकित किया। और ग्राहक 5% छूट देता है, और ग्राहक को 5% छूट देता है। तो ग्राहक को 5% छूट देगा, मतलब कि वो 100 रुपये की वस्तु जो है, 100 रुपये की जो वस्तु है वो 95 रुपये में बेचने की बोल रहा है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे यानी रेशियो में, तो 20/100, 19/95, यानी कि 20 और 19 का रेशियो यहाँ हो जाएगा। और ग्राहक को 5% छूट देता है, 5% छूट दे दिया। ठीक है, तो रेशियो जो हो जाएगा 20:19 का अनुपात। आगे बोल रहा है फिर कि वह 1000 ग्राम के बजाय 950 ग्राम ही वजन का उपयोग करता है। 950 ग्राम वजन वो दे रहा है, लेकिन बोल रहा है 1000 ग्राम। तो इसका जो टोटल रेशियो हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो उसका कुल लाभ का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा। तो कुल लाभ का प्रतिशत पहले रेशियो काट लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट हो जाएंगे, 19/95, 5 दूनी 10 से ये 10 खत्म, यानी रेशियो जो उसका रह जाएगा 4:5 के रेशियो में रह जाएंगे। 4:5 के रेशियो में रहेगा, मतलब 4 की वस्तु 5 में बेचा तो उसका जो टोटल लाभ हो जाएगा वो 1 का लाभ हो जाएगा। मतलब 4:5 का मतलब 1 की वृद्धि, मतलब बोले तो डायरेक्ट 25%, लेकिन निकालना हो तो 1 किससे लाभ हो रहा है, तो 4 से कितने परसेंट, तो 100% कट जाएंगे तो हो जाएगा 25%। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, 25%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है। मतलब हुआ कि 15% छूट पर बेचता है। तो 100 रुपये की वस्तु है, यानी कि एक माल है, उसका अंकित प्राइस 100 रुपया है, उसे 15% छूट पर बेच रहा है वो, यानी कि 85 रुपये में वो बेच रहा है। यानी रेशियो बोलें तो 20:17 के रेशियो में वो बेच रहा है। और यहाँ बोल रहा क्वेश्चन में 629 रुपये में बेच रहा है। विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इसका अंकित मूल्य ये था, 100 रुपये अंकित मूल्य था, तो उससे 15% छूट पर बेच रहा था, मतलब कि ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि 629 रुपये में बेचता है, यहाँ पर रेशियो में बेच रहे हैं 17 रुपये में बेच रहे हैं। इसका हो जाएगा तुलना 17 से। बोला अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना था, 20 गुना 20 हो जाएंगे, 17 तिया 51, 17 7 19 से ये हो जाएगा 37 दूनी 74, 740 रुपया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 740 आएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।